रात हो चुकी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था और युद्ध के कारण एक बड़ा गड्ढा बन गया था और इलाके में धुएं का एक बड़ा पर्दा बन गया था। कई मार्शल संत घायल हो गए थे। उनमें से एक ने अपनी छाती पर हाथ रखा और उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। दूसरे मार्शल संत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें भ्रम और आतंक से चौड़ी हो गईं। वह अवाक था। यह नहीं जानता था कि लुशेंग किस तरह का राक्षस था, क्योंकि उसने अपने बल से सभी मार्शल संतों की दिव्य अभिव्यक्तियों को नष्ट कर दिया था। लुशेंग तैरने लगा और जब उसका शरीर दम घुटने वाली ऊर्जा छोड़ रहा था, तो उसकी निगाहें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थीं। सभी का ध्यान हमारे लड़के पर गया। वे चुपचाप उसे देखने लगे, बिना ये जाने कि क्या करना है या वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उनके भावों को देखकर लुशेंग जमीन की ओर देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लुशेंग की घमंडी मुस्कान को देखकर मांसल मार्शल संत की आंखें क्रोध से भर गईं। वह हमारे लड़के को ध्यान से देखने लगा और उग्र भाव से उसने सभी को एक साथ हमला करने और इस कमीने को हमेशा के लिए मार डालने का आदेश दिया। बाकी लोगों ने आक्रामक रुख अपनाया और उनकी निगाहें लुशेंग पर टिक गईं। गंभीर भाव से उन्होंने सेना में शामिल होने और एक साथ हमला करने का फैसला किया। लुशेंग ने उन्हें शांत भाव से देखना शुरू किया और यह महसूस करने पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि उन्होंने आखिरकार एक समूह के रूप में हमला करने का फैसला किया है, ये बताते हुए कि इस लड़ाई में पीछे हटना हास्यास्पद था। उसने ध्यान केंद्रित किया और जब उसका शरीर सुनहरी ऊर्जा छोड़ रहा था, उसने उन्हें दिखाने का फैसला किया कि भगवान कौन है और उन्हें एक एक करके मार डालेगा। इससे पहले कि मार्शल संत एक और कदम उठा पाते, लुशेंग ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया। बिजली की तरह आगे बढ़ा और उनके सामने प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उसने एक ही मुक्का मारकर उनमें से 3 को हरा दिया। शक्तिशाली मार्शल संतों के शरीर पीछे की ओर उड़ गए। उन्होंने अपना मुंह खोला और पीड़ा में चीखने लगे। मार्शल संतों में से एक ने पीछे से लुशेंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लड़के ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, पलटा और मुस्कुराते हुए उसे सीने पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका शरीर आसमान में उड़ गया। मार्शल संत खड़े हो गए और एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लुशेंग ने अपनी शक्ति को फिर से सक्रिय कर दिया और उसके शरीर ने सभी मार्शल ऊर्जाओं को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे मार्शल संत पीछे हट गए। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि वे लुशेंग जैसे राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। मार्शल संतों में से एक की आंखें डर और गुस्से से फैल गईं। उसने हेरोल्ड को कॉलर से पकड़ लिया और गुस्से से पूछा कि लुशेंग कौन है और कहां से आया है। बेचारे हेरोल्ड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया और हकलाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कई घायल मार्शल संतों ने हेरोल्ड को घेर लिया और गुस्से से स्पष्टीकरण मांगने लगे। बेचारा हेरोल्ड जमीन पर गिर पड़ा, अपने हाथों को अपने सिर पर रख लिया और घबरा गया। उसने कसम खाई कि उसे कुछ नहीं पता। उसने उनसे विनती की कि वे उससे कोई और सवाल न पूछें। एक ईमानदार लहजे में उसने कहा कि वह सिर्फ एक विनम्र और कमजोर लेवल 9 मार्शल संत है। ये सुनते ही एक आदमी की नज़र उस पर टिक गई और उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। वह अपने दांतों को कसकर भींचने और क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। लुशेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जब उसका शरीर मार्शल ऊर्जा छोड़ रहा था, एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने मार्शल संतों का मजाक उड़ाया। उन्हें कमजोर कहा और पूछा कि क्या वे लेवल 9 मार्शल संतों की बहुचर्चित शक्ति का थोड़ा सा भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लुशेंग के शब्द मार्शल संतों में से एक के लिए बहुत अपमानजनक थे। उसने अपना हाथ अपने सूट के अंदर डाला, अपने दांतों को कसकर भींचा और लुशेंग को उनका मजाक उड़ाने के लिए मन ही मन कोसा। उसने अपने सूट से एक ऊर्जा क्रिस्टल निकाला, जो तीव्रता से चमकने लगा। इस मार्शल संत की आंख पर एक निशान था। उसने ऊर्जा क्रिस्टल को देखना शुरू किया और उसकी आंखें आशा से चौड़ी हो गईं। दृढ़ निश्चयी निगाह से उसने लुशेंग के खिलाफ मरने तक लड़ने की कसम खाई। ज्यादा सोचे बिना उस आदमी ने ऊर्जा क्रिस्टल का एक टुकड़ा लिया और उसे निगल लिया।
जिससे बाकी लोग सदमे में आ गए। ऊर्जा क्रिस्टल ने असर दिखाना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में बदलाव आने लगे और उसके चारों ओर एक घातक ऊर्जा प्रकट हुई। उसकी पीठ से दानव के पंख उगाए, उसके हाथों से तीखे पंजे निकले और उसके सिर से एक सींग निकला। जैसे जैसे उसका शरीर बदल रहा था, वह आदमी लुशिंग को जानलेवा नजरों से घूरने लगा और चीखने लगा। कई सेकंड बाद जब उसका रूपांतरण पूरा हो गया तो उसकी आंखें घृणा से चमक उठीं। फिर उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, गति पकड़ी और लुशिंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे मार्शल संत धीरे धीरे उसके पास कदम दर कदम पहुंचता गया, लुशिंग चुपचाप बिना एक उंगली भी हिलाए देखता रहा। मार्शल संत ने अपने नए राक्षसी शरीर की मदद से एक शक्तिशाली मुक्का से भयंकर हमला किया। लुशिंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उसने सीधे हमले का सामना किया। हमला इतना शक्तिशाली था कि लुशिंग का शरीर उड़ गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चट्टानों में घुसकर उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया। उस क्षेत्र से धुआं उठने लगा। कई सेकंड बीत गए और लुशिंग बाहर नहीं आया। ये देखकर मार्शल संत को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। चट्टानों के बीच में लुशिंग खड़ा था, जिसके गाल पर एक छोटी सी खरोंच थी। हमारे लड़के ने अपनी उंगली से उसके मुंह से खून पोंछा और जमीन की ओर देखने लगा। यह वह दबाव था जिसे वह अपने स्तर पर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखें द्वेष और उत्तेजना से चमकने लगीं। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने मार्शल संतों को बेकार कहा और उन्हें आदेश दिया कि अगर उनमें हिम्मत है तो उसे मार दें। उन्हें नहीं पता था कि वह उन्हें और दबाव बनाने के लिए उकसा रहा था। लुशिंग की योजना काम कर गई क्योंकि मार्शल संत क्रोधित हो गए और उनकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक जानलेवा नज़र के साथ वे लुशिंग की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि कोई भी मात्र स्तर 8 का योद्धा सभी मार्शल संतों को नहीं हरा सकता। इसलिए दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ उसने अपनी सारी शक्ति से हमला करने का फैसला किया। उसने अपने जीवनकाल को समाप्त करने की परवाह नहीं की क्योंकि उसने सभी को ऊर्जा क्रिस्टल की शक्ति को खाने और उपयोग करने का आदेश दिया। वे लुशिंग के चारों ओर दिखाई दिए और उग्र निगाहों से अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करना शुरू कर दिया। लंबे बालों वाले मार्शल संत ने लुशिंग के पेट पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। हमारे लड़के के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और हमला सीधे उस पर हुआ। लुशिंग के अहंकार को देखकर मार्शल संत क्रोधित हो गए और उसे मार डालने की कसम खाने लगे। उन्होंने ऊर्जा क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल किया और लुशिंग पर भयंकर हमले करने लगे। उनमें से एक ने लुशिंग के गाल पर वार किया, जिससे उसका शरीर जमीन की ओर उड़ गया। लेकिन तभी एक और मार्शल संत ने हमारे लड़के की छाती पर हमला किया और फिर एक और ने फिर से वार किया, जिससे लुशिंग का शरीर हवा में लुढ़कने लगा। लबादा पहने मार्शल संत ने लुशिंग को एक शक्तिशाली लात मारी, जिससे उसका शरीर जोर से जमीन पर जा गिरा, जिससे ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ। इतने सारे हमलों को झेलने के बावजूद लुशिंग को केवल कुछ खरोंचें आईं। वह खड़ा हो गया और जबकि उसका शरीर सोना और ऊर्जा छोड़ रहा था, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा और ध्यान केंद्रित करने लगा, जिससे अमर कोशिकाएं उसकी छाती में इकट्ठा होने लगीं और उसके शरीर से मार्शल फायर निकलने लगा। पलक झपकते ही लुशिंग की ऊर्जा पूरे आसमान में फैल गई। मार्शल संतों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वे स्तब्ध रह गए। लुशिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी बाहें अपनी छाती के सामने रख लीं, जिससे उसके शरीर के चारों ओर गड़गड़ाहट दिखाई देने लगी। लुशिंग की आंखें चमकने लगीं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और ऊर्जा छोड़ना शुरू कर दिया। यह वह दबाव था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। लुशिंग की शक्ति ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर में बदल गई, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। ऊर्जा तरंग ने आग छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई, जमीन से लेकर जीवित प्राणियों तक। जैसे जैसे ऊर्जा तरंग धीरे धीरे बड़ी होती गई,
मार्शल संतों में से एक का शरीर हवा से पीछे की ओर उड़ गया, जिससे उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। दूसरे ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार कर लीं। टोपी पहने मार्शल संत की निगाहें लुशिंग पर टिकी थीं। वह अपने दांत पीसने और भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सका। यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी आकाश में एक शक्तिशाली जादुई चक्र दिखाई दिया और उसमें से एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। परिवर्तन इतना शक्तिशाली था कि समुद्र का पानी भी हिलने लगा। लुशिंग का शरीर, जो तैर रहा था, सुनहरी मार्शल ऊर्जा और गड़गड़ाहट छोड़ने लगा। क्षेत्र के मार्शल संतों ने अंधे होने से बचने के लिए अपनी आंखें ढक लीं और कुछ ने तो हमारे लड़के की ओर पीठ करके भागना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि वे इस तरह के राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। लुशिंग का शरीर टूटने लगा और वह गहरी निगाह से मार्शल संतों को देखने लगा। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली स्वर्ण ऊर्जा गेंद को प्रकट किया। लुशिंग का ध्यान उस पर केंद्रित था, जिससे पता चला कि वह अंततः अजेय था। जबकि मार्शल संतों में से एक ने अपनी आंखें ढक रखी थीं, दूसरा, जिसने चश्मा पहना था, लुशिंग को देखना शुरू कर दिया और आश्चर्य में उसका जबड़ा खुला रह गया। यह महसूस करते हुए कि वह स्तर 9 पर चढ़ गया था, वह डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि एक स्तर 8 योद्धा के रूप में लुशिंग पहले से ही कई मार्शल संतों का सामना करने में सक्षम था, इसलिए अब वह अजेय था। दूसरे मार्शल संत, जिसने अपना हाथ अपने सिर के सामने रखा था, ने एक आंख खोली और लुशिंग की शक्ति को देखकर पागलों की तरह पसीना बहाना शुरू कर दिया। उसने सभी को भागने का आदेश दिया, क्योंकि अगर वे अभी ऐसा नहीं करते तो बहुत देर हो चुकी होगी। उत्तरी मार्शल लुशिंग पर टकटकी लगाए हुए थे और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सच्चा मानव देवता था। दक्षिण के मार्शल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनके अनुसार लुशिंग सर्वोच्च व्यक्ति थे। केंद्रीय जिले का मार्शल जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए और प्रशंसा। लुशिंग की सर्वोच्च रोशनी, सर्वोच्च गर्मी और सर्वोच्च शक्ति को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह सेना का देवता था। कुछ ही समय बाद मार्शल संतों ने गति पकड़ी और द्वीप से दूर जाने लगे। उनमें लिन वान वान की मां भी थी। उसका ध्यान लुशिंग के शरीर से निकलने वाली सुनहरी ऊर्जा पर केंद्रित था। एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ उसने उल्लेख किया कि लुशिंग की शक्ति को शब्दों में वर्णित करना मुश्किल है। अभी उसने ऊर्जा क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उसके अंदर गहराई से उसे लग रहा था कि वह इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकती। वह द्वीप की ओर मुड़ी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह इतिहास देख रही है। यह इतिहास के प्रत्येक स्ट्रोक को अपनी आंखों के सामने खींचता हुआ देखने जैसा था। स्तर 9 पर चढ़ने के बाद लुशिंग ने मार्शल संतों को भागते हुए देखना शुरू कर दिया। उनका पीछा करने के बजाय वह चुप रहा। इस ग्रह पर कई चीजें बदल गई थीं और एक नया युग आ गया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में मार्शल फायर दिखाई दिया। लुशिंग ने जिज्ञासा से इसे देखना शुरू किया। उसके लिए ये 300 साल पुराने मार्शल संत बहुत कमजोर थे। भले ही 20 मार्शल संत खुद को मजबूत करने के लिए ऊर्जा क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग कर रहे हों, फिर भी लुशिंग के लिए स्तर पर चढ़ना मुश्किल होगा। समूह को भरने के लिए बहुत सारे मार्शल संत थे, इसलिए वे वास्तविक दबाव नहीं डाल सकते थे। लुशिंग के नीचे कई मार्शल संत खड़े थे, जो डर से भरे भावों के साथ चुपचाप उसे देखने लगे। लुशिंग की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, क्योंकि उसने बताया कि इस लड़ाई के दौरान उन्हें तुरंत हराने से बचने के लिए उसे अपनी ताकत का कुछ हिस्सा दबाना पड़ा था। उसने जमीन की ओर देखना शुरू किया और एक आह भरी, क्योंकि वह अभी भी सर्वोच्च अवस्था से बहुत दूर था। वह एक मध्यवर्ती अवस्था में था और संकट की सच्ची भावना को महसूस नहीं कर पाया था। लुशिंग की आंखें चमकने लगीं और उसका ध्यान अपनी हथेली पर केंद्रित हो गया। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लगा कि अगर ये मार्शल संत एक साथ उस पर हमला भी कर दें, तो भी वे उसे मार नहीं पाएंगे। सिर्फ 22 अमर कोशिकाओं के साथ वह लेवल 10 योद्धा के हमलों का सामना कर सकता था,
और अब जबकि उसके पास 300 के करीब थे। लेवल 9 मार्शल संत द्वारा मारा जाना असंभव था। उसने अपना हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखा और चुपचाप सोचने लगा। उसे लगा कि अब वह सिर्फ आधा लेवल 9 ही रह गया है। वह अभी तक पूरी तरह से ऊपर नहीं उठा था। उसके मार्शल शरीर और आध्यात्मिक शक्ति के बीच का सम्मिलन पूरा नहीं हुआ था। आसमान सितारों से भरा था। लुशेंग ने अपना सिर उठाया और उसका ध्यान सितारों पर केंद्रित हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसके पास आने वाले गाइड पर अपनी उम्मीदें रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह वीडियो का अंत है, जब सेना के मार्शल ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है और लू शेंग यहाँ क्या कर रहा है, तो हमारा लड़का धीरे से उनके सामने जमीन पर उतर आया। सब लोग बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप उसे देखने लगे। लू शेंग उनकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। प्रसन्न स्वर में उसने पूछा कि क्या वह बाद में उनके साथ ड्रैगन किंगडम लौट सकता है। हमारा लड़का उनकी ओर चलने लगा। केंद्रीय जिले के मार्शल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान लू शेंग पर केंद्रित हो गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और कांपती आवाज में उसने कहा कि हाँ, जरूर। मार्शल की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे 200 साल से भीख मांग रहे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और ऐसा हुआ कि स्वर्ग उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य तैयार कर रहा था। लू शेंग मानव जगत का आश्चर्य था। वे लॉटरी जीत चुके थे और आखिरकार इतने कष्टों के बाद मिठास का आनंद लेने का समय आ गया था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उस पर इशारा करते हुए लू शेंग से उनसे बात करने के लिए कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे, फटे पुराने कपड़े पहने कोई व्यक्ति उनकी ओर चलने लगा। लू शेंग का ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज सुनकर लू शेंग की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं, जिससे वह पीछे मुड़ गया। युद्ध का मैदान योद्धाओं और मार्शल संतों की लाशों से भरा हुआ था, जिन्होंने लू शेंग का सामना करने की हिम्मत की थी। कम्बरलैंड, जो घायल था, हमारे लड़के के पास जाने लगा। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और गंभीर नज़र से लू शेंग को स्वीकार किया, लेकिन समझाया कि अगर उसने सभी ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए तो उस पर बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी और यहाँ तक कि पूरे ग्रह को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और हमारे लड़के से इस बारे में सावधानी से सोचने के लिए कहा। डर महसूस करने के बजाय लू शेंग की आंखें उत्साह से भर गईं। वह कम्बरलैंड की ओर मुड़ा और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसने बताया कि उसकी योजना गाइड को उसकी तलाश में लाने की थी और उनसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वह किसी और को शामिल नहीं करने वाला था। ये कहने के बाद लू शेंग ने अपनी पीठ मोड़ ली और मार्शलों से बातचीत करने लगा। लू शेंग की योजना को सुनकर कम्बरलैंड की आंखें डर से भर गईं और उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। उसके अनुसार लू शेंग एक पागल था। उसका ध्यान लू शेंग पर केंद्रित था। वह अवाक था और धीरे धीरे डर उसके शरीर पर हावी होने लगा। उसके मन में कई सवाल उठे। उसे नहीं पता था कि लू शेंग ने क्या करने की योजना बनाई थी या क्या वह गाइडों का सामना करने का इरादा रखता था। लू शेंग मार्शलों से मिला और जब विशाल ऊर्जा क्रिस्टल तीव्रता से चमक रहा था, 1000 संतों के द्वीप के शक्तिशाली मार्शल संत उस क्षेत्र में पहुंचे। सबकी निगाहें लू शेंग पर टिकी थीं। वे सब चुपचाप लू शेंग को जाते हुए देख रहे थे, मानो वे किसी सच्चे भगवान को देख रहे हों। खोई हुई निगाह से लू शेंग चुपचाप ऊर्जा क्रिस्टल को देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। इस क्षण उसने जो महानता हासिल की थी, वह इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। भविष्य में कोई नहीं जानता था कि कोई और लू शेंग से आगे निकल पाएगा या नहीं। कई घंटे बाद अंधेरा होने लगा और लू शेंग द्वीप के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। एक लड़ाकू विमान उतरा और हमारा लड़का उसकी ओर चलने लगा। जब वह विचलित था तो किसी ने उसका नाम पुकारा। ये सुनकर लू शेंग की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ा। ये फियोना थी, प्यार और उदासी से भरी आंखों से।
उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और चुपचाप हमारे लड़के के बारे में सोचने लगी। ये देखकर कि यह फियोना थी, लू शेंग ने उससे मुंह मोड़ लिया और लड़ाकू विमान की ओर चलने लगा। जैसे ही फियोना लू शेंग के पास पहुंची, जमीन की ओर देखने लगी और उत्सुकता और घबराहट के भाव के साथ उसने बताया कि उसने उसे अपना असली नाम नहीं बताया है। लू शेंग ने अपना सिर घुमाया और जब उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, तो उसने उसे देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसका नाम महत्वपूर्ण नहीं है। उसे उसके बारे में भूल जाने के लिए कहा। वह हेलीकॉप्टर में चढ़ गया और उसने बताया कि उसकी पहले से ही एक मंगेतर है। फियोना ने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और चुप रही। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। लू शेंग के हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद उसने उड़ान भरी और आसमान में उड़ने लगा। बेचारी फियोना के पास अपना सिर उठाने और लू शेंग को चुपचाप जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसकी आंखें उदासी और आंसुओं से भर गईं। वह रोने लगी, ये जानते हुए कि उसे लू शेंग जैसा मजबूत और सुंदर कोई नहीं मिलेगा। तभी कम्बरलैंड प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और गंभीर नज़र से कहा कि लू शेंग सही था। उसने उससे कहा कि वह उसे भूल जाए क्योंकि लू शेंग और उसका साथ रहना तय नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने विचारों में डूबी हुई जमीन की ओर देखने लगी। वह लू शेंग के हेलीकॉप्टर को गौर से देखने लगी और उसकी आंखें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। वह जानती थी कि अब उसे क्या करना है। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना उसने अपने पिता का हाथ हटा दिया। उसने अपने कंधे से हाथ हटा लिया, अपनी पीठ उससे मोड़ ली और दूर जाने लगी। कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या करने की योजना बना रही थी। लू शेंग द्वारा पीटे गए मार्शल संत प्रकट हुए। चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक उदास भाव के साथ कम्बरलैंड को बताया कि लू शेंग ने सभी ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए हैं और पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरे मार्शल संत, जिनके सिर पर एक गांठ थी, ने एक मजबूर मुस्कान दिखानी शुरू कर दी। उनकी आवाज सुनकर कम्बरलैंड का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। वह मुड़ा और एक शांत नज़र से चुपचाप सोचने लगा। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं और एक उग्र नज़र से उसने ये स्पष्ट कर दिया कि करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब वे केवल महान मार्गदर्शक के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते थे ताकि लू शेंग, जो खुद को मानवता का शिखर मानता था, नियमों को तोड़ने की असली कीमत समझ सके। वह मार्गदर्शक के आगमन की कल्पना करने लगा, 4 आंखों वाला प्राणी जो लू शेंग को गुस्से से घूरने लगा। दबाव महसूस करते हुए लू शेंग की आंखें भय से भर गईं, जिससे वह घबरा गया। मार्शल संतों में से एक की आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और यह सोचकर खुश हुआ कि महान मार्गदर्शक उन्हें घमंडी लू शेंग को एक अच्छा सबक सिखाने में मदद करने जा रहा है। उसके बगल में दूसरा मार्शल संत प्रसन्न हो गया और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका, यह विश्वास करते हुए कि उसका दोस्त सही था। उस आदमी की आंखें द्वेष और आशा से चौड़ी हो गईं। वह मुस्कुराने लगा, ये कहते हुए कि मार्गदर्शक सर्वोच्च और अजेय प्राणी थे। उनका मानना था कि वे नियम तोड़ने के लिए लू शेंग को अच्छी तरह पीटने जा रहे थे। कम्बरलैंड ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं, क्योंकि एक बार गाइड आ गए थे। लू शेंग मरने जा रहा था, ये जानते हुए कि गाइड की हथेली से कोई नहीं बच सकता। उसी समय पूर्वी सैन्य जिले में एक बड़ी हवेली थी। ये शानदार थी और सजावट के रूप में फव्वारे थे। हवेली के अंदर अधिक सटीक रूप से रसोई में लू शेंग का परिवार था। माँ मुस्कुराते हुए आटा तैयार कर रही थी, पिता जो सिगरेट पी रहा था वह भी पकौड़ी बनाने में मदद कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ बहन माँ के कंधों की मालिश कर रही थी। तभी स्नोई, जो चाय की ट्रे पकड़े हुए थी, ने दरवाजा खोला और रसोई में प्रवेश किया।
उसका ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वह रसोई में घुस गई और उनके पास पहुंच गई। ये देखकर माँ की आंखें खुशी से भर गईं। किंग ने अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद कीं और ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी कि सिस्टर स्नोई आ गई है, एक दयालु मुस्कान के साथ। पिता ने चाय लाने के लिए स्नोई को धन्यवाद दिया। किंग ने अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दिया और थके हुए भाव के साथ अपनी माँ से कहा कि अगर वे पकौड़े खाना चाहते हैं तो वे उन्हें किसी शेफ से बनवा सकते हैं। उसे समझ में नहीं आया कि उसकी माँ उन्हें खुद बनाने पर इतना जोर क्यों दे रही थी। उसने समझाया कि घर पर बने पकौड़े शेफ द्वारा बनाए गए पकौड़ों जितने स्वादिष्ट नहीं होते। माँ का ध्यान किंग पर केंद्रित था और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पिता, जो धूम्रपान कर रहा था, अपनी बेटी को देखने लगा और मुस्कुराते हुए समझाया कि कोई भी महान शेफ कितना भी कुशल क्यों न हो, उसके बनाए पकौड़ों का स्वाद कभी भी उसकी माँ के पकौड़ों जैसा नहीं होगा। जिससे पता चलता है कि उसकी माँ की पाक कला की प्रतिभा अतुलनीय थी। स्नोई की आंखें उलझन से भर गईं और बहस करने के बजाय वह चुप रही, मुस्कुराते हुए। माँ ने समझाया कि यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था जितना पिता ने कहा था। उसने सोचा कि उसे खाना पकाए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए वह अपने हुनर का अभ्यास करना चाहती थी। अन्यथा जब लू शेंग वापस लौटी और खाना चाहती थी, अगर वह अभ्यास से बाहर थी तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। पिता ने अपनी बाहें पार की और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह केवल सच कह रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। ये सुनकर किंग को कुछ उलझन हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि लू शेंग सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वह स्नोई की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि लू शेंग कब वापस आएगा। उसे याद आया कि 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। स्नोई ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और चुपचाप उसे देखने लगी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। माँ ने अपनी मुट्ठी भींची और एक ईमानदार भाव के साथ स्वीकार किया कि लू शेंग से बात किए हुए उन्हें काफी समय हो गया है। वह जानना चाहती थी कि हमारा लड़का कब वापस आने वाला है। लू शेंग का नाम सुनते ही पिता की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। स्नोई खिड़की के पास पहुंची और उदास निगाहों से परिदृश्य को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लू शेंग के परिवार से क्या कहे। उसके हाव भाव देखकर किंग भी उदास हो गया। तभी उसकी स्कर्ट की जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने फोन निकाला और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। किंग का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह असमंजस में पड़ गई, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, बिना एक भी शब्द कहे। स्नोई ने उनकी ओर पीठ फेर ली और भ्रमित भाव से दरवाजा खोला और बाहर भागने लगी। किंग और बाकी लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। वे सभी भ्रमित हो गए और उसे लेकर कुछ चिंतित हो गए। स्नोई हवेली से बाहर निकल गई और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। किंग और उसकी माँ भी हवेली से बाहर निकल आए। किंग स्तब्ध रह गया। माँ ने भ्रमित भाव से पूछा कि स्नोई अचानक बाहर क्यों भाग गई। स्नोई की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उनमें एक आंसू दिखाई दिया। लू शेंग, जो मार्शल की वर्दी पहने हुए था, प्रकट हुआ और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपने आगमन की घोषणा की। लू शेंग को देखते ही स्नोई ने उसकी ओर दौड़ने से पहले 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने उसे कसकर गले लगाया और बताया कि वह लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी। लू शेंग की जैकेट जमीन पर गिर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि इतने समय से वह उसके माता पिता की देखभाल में कड़ी मेहनत कर रही थी। लू शेंग ने उसे गले लगाया और खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी माँ और पिता को बताया कि वह वापस आ गया है। पिता ने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराने लगे। माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका बेटा वापस आ गया है।
किंग ने अपनी उंगली से उसकी आंखों से आंसू पोंछे और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ पूछा कि लू शेंग को वापस आने में इतनी देर क्यों लगी और उसका तोहफा कहाँ है। रात हो गई और सभी लोग हवेली में दाखिल हुए। लू शेंग और स्नोई ने पकौड़ी बनाने में भी मदद की और परिवार ने एक अच्छी सभा का आनंद लिया। माँ आटा तैयार कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ लू शेंग और दूसरे लोग बॉल बना रहे थे। लू शेंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। वह दृढ़ स्पष्टता के भाव के साथ अपने परिवार की लगातार बातचीत सुनता रहा। लू शेंग इस दुनिया में एक अतुलनीय तलवार, जानता था कि उसका घर उसका म्यान है। हवेली का बगीचा सुंदर था। खाने के बाद लू शेंग और स्नोई बगीचे में टहलने के लिए बाहर गए। चांद आसमान में चमक रहा था। प्यार भरी निगाहों से लू शेंग ने स्नोई की आंखों में देखना शुरू किया और बताया कि उसे वह समय याद है जब वे मिले थे। ये साल के इसी समय के आसपास हुआ था। स्नोई उसके पास आई और प्यार भरी नज़र से अपना सिर हिलाया। लू शेंग ने उसे कमर से गले लगाया और बताया कि कुछ दिनों में वह अपने माता पिता को वापस ले जाने वाला है और कुछ मामलों को सुलझाने के बाद वह उसके घर जाने वाला है। लू शेंग उसके पास गया और शर्माते हुए कहा कि उनका मामला भी सुलझाया जाना चाहिए। लू शेंग को इतना करीब पाकर स्नोई टमाटर की तरह शर्माने से खुद को रोक नहीं पाए। चांद की रोशनी में और खूबसूरत फूलों से घिरे लू शेंग और स्नोई ने एक भावुक चुंबन साझा किया। सैन्य विभाग के सम्मेलन कक्ष में सेना के सभी मार्शल और उच्च पदस्थ अधिकारी एकत्रित हुए। जब स्क्रीन पर लू शेंग की लड़ाई दिखाई जाने लगी, तो सभी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और लू शेंग की अविश्वसनीय होने के लिए प्रशंसा की। केंद्रीय जिले के मार्शल ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखीं और एक शांत भाव के साथ घोषणा की कि आज का दिन ड्रैगन राष्ट्र के सभी देशवासियों द्वारा याद किया जाने वाला दिन है। 200 साल पुरानी इच्छा पूरी हो गई थी और इसके अलावा उन्होंने सेना के देवता का स्वागत किया था, जिन्होंने ब्लू स्टार के सभी मार्शल संतों को ताकत में पीछे छोड़ दिया था। उसने दूसरों को देखना शुरू किया और समझाया कि इस महान सम्मान के अलावा एक और बात थी। मार्शल संत लू शेंग ने उन्हें पूरी सेना में शरीर शोधन तकनीकों को बढ़ावा देने का काम सौंपा था। ये सुनकर अन्य मार्शलों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। उन्हें नहीं पता था कि मार्शल सेंट लू शेंग किस बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक को बढ़ावा देना चाहते थे या ये किस तरह की सर्वोच्च कला थी। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।